28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और सबके पास अपने विधान भवन। लेकिन इनमें एक विधानसभा ऐसी भी है जिसमें नमाजियों के लिए नमाज कक्ष भी बनवाया गया है। तो कौन सी है ये विधानसभा और क्यों यहाँ नमाजियों को जगह दी गई, कब से दी गई और लोगों में इस चीज को लेकर क्या रिएक्शन है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। जिस राज्य की विधानसभा की हम बात कर रहे हैं वो राज्य है झारखंड। अब झारखंड की विधानसभा के चर्चे क्यों हो रहे हैं? दरअसल हाल ही में झारखंड विधानसभा इलेक्शन हुए। हेमंत सोरेन ने सत्ता में एक बार फिर वापसी कर ली, लेकिन यहाँ चुनावी माहौल तो था ही, पर उससे भी कहीं ज्यादा विधानसभा में नमाजियों की जगह ने माहौल बनाया हुआ था। ये जगह मुस्लिम विधायकों के लिए बनाई गई है और इसको लेकर काफी विरोध भी किया गया है। मुद्दा यह है कि इसके अलावा देश में किसी भी दूसरी विधानसभा में इस तरह की किसी भी नमाजी के लिए जगह नहीं दी गई है। बता दें कि झारखंड विधानसभा को काफी ज्यादा लग्जरी बनाया गया है और इसके लिए काफी मोटी रकम खर्च हुई है ताकि ये देश की सबसे ज्यादा एडवांस विधानसभा बन सके। हालांकि इससे पहले इस राज्य में पिछले 16 सालों तक किराए की बिल्डिंग में विधानसभा चलाई जा रही थी। झारखंड विधानसभा में नमाज के कमरे को काफी बड़ा बनाया गया है। इसका इस्तेमाल विधानसभा सत्रों के दौरान होता है। इसमें मुस्लिम विधायक, विधानसभा कर्मचारियों और आने वाले लोगों को नमाज अदा करने की परमिशन दी जाती है। सत्रों के दौरान ये कमरा इस्लामी प्रथाओं के मुताबिक दिन में 5 बार नमाज अदा करने के लिए खोला जाता है और नमाजी अच्छी तरह से नमाज अदा कर सके उसके लिए कमरे का रखरखाव सही किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि यहाँ ये कमरा बनाने के पीछे की वजह क्या है? तो दरअसल ये कदम इस राज्य में मुस्लिम आबादी के ज्यादा होने की वजह से उठाया गया है। ये फैसला उस वक्त लिया गया था जब राज्य सरकार का नेतृत्व झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन द्वारा किया जा रहा था। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके अलावा कई विधानसभा ऐसी हैं जहां जनरल प्रे करने के लिए भी कमरा बनाया गया है। इसका सिर्फ एक ही मोटिव है कि सभी धर्मों के लोगों की सेवा की जा सके। केरल या पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जहां विधायकों में मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है, वहां भी आधिकारिक नमाज कक्ष के रूप में कोई जगह नहीं दी गई। देश के संसद भवन में भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि माना जाता है कि संसद भवन और विधायी भवन धर्मनिरपेक्ष संस्था होती हैं जहां किसी एक धर्म के प्रति पक्षपात की किसी भी धारणा से बचने के लिए आधिकारिक तौर पर ऐसी जगह नहीं है। हालांकि संसद के सदस्य अगर प्रार्थना करना चाहते हैं तो वो दूसरी जगहों को चुन सकते हैं, यहां तक कि वो अपने ऑफिस या घर में भी ऐसा करके आ सकते हैं। असल में झारखंड विधानसभा के नए भवन की नींव 2014 में रखी गई थी। हालांकि इसका काम अगस्त 2019 में पूरा हो चुका था। ये बिल्डिंग काफी एडवांस है और काफी सुख सुविधाओं से लैस है। विधानसभा भवन लगभग 39 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें एक असेंबली हॉल है, चैम्बर है, समिति कक्ष है और एक लाइब्रेरी के साथ साथ एक ऑफिस भी बनाया गया है। ये भारत की सबसे एडवांस विधानसभा भवनों में से एक। इस बिल्डिंग को बनाने में 465 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। वैसे झारखंड राज्य का गठन साल 2000 में हुआ। राज्य के गठन से लेकर 11 सितंबर 2019 तक झारखंड विधानसभा किराए के भवन में चल रही थी। 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई विधानसभा भवन का उद्घाटन किया और 3 मंजिल की इस बिल्डिंग को बेहद शानदार तरीके से बनाया गया है और यही वजह है कि इसमें अब 162 विधायकों के बैठने की कैपेसिटी है। वैसे झारखंड में फिलहाल विधानसभा 81 सदस्यों वाली है। तो ये थी देश की वो विधानसभा जहां मुस्लिम कम्युनिटी को नमाज के लिए जगह दी गई है, जबकि देश में कहीं और किसी विधानसभा में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस लिहाज से ये कदम आपकी नज़र में कैसा है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।